देखिए राजीव जी, एक तो पहली बात ये है कि जो हम लोगों ने सबके आशीष वचन कह लीजिए, शुभ वचन कह लीजिए, जो भी है, जो सुने हम लोगों ने, तो ये सब एक दूसरे के ऊपर जो थे वो प्रहार कर रहे थे। और अब तो जो है ये मालूम पड़ता है कि पता नहीं प्रधानमंत्री आंदोलन जी भी कह किसको रहे थे। अब पता नहीं अडवाणी जी के लिए कह रहे थे कि अटल जी के लिए कह रहे थे कि नानाजी देशमुख के लिए कह रहे थे कि जेपी के लिए कह रहे थे, पता नहीं किसके लिए कह रहे थे। बहरहाल एक बात तो तय है कि आज अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने बैठे हैं तो वो जिन आंदोलन जीवियों की तरफ इशारा कर रहे थे उन आंदोलन जीवियों की वजह से ही प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि ये आंदोलन जीवी अगर अन्ना आंदोलन में ना कूदे होते तो अन्ना आंदोलन आंदोलन नहीं बनता और पूरे देश में उसकी पहचान नहीं बनती, संघ परिवार को उसमें घुसने का मौका नहीं मिलता। जैसा कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपना कुछ नहीं होता, लोग बैठे होते हैं, घुस जाते हैं। तो घुस गए संघ परिवार वाले लोग, जेपी के आंदोलन में भी घुस गए थे, अन्ना वाले आंदोलन में भी घुस गए थे, या उसको फंड दे रहे थे, जो भी हो गया। भाई उनका नहीं था वो तंबू लगाया हुआ, वो लगाया हुआ अन्ना और केजरीवाल का था। तो उसी तंबू कनात की वजह से, आंदोलन जीवियों की वजह से, जो उसमें घुसे हुए थे आंदोलन जीवी, उनकी वजह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री को अनुभव अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जो है अपने अनुभवों की सीख जो है वो अक्सर देते रहते हैं, तो उन्होंने वो एक सीख जो थी वो लोगों को दी। और फिर बताया भी उन्होंने सबको कि जिन जिन की जहां सरकारें हैं, आप लोग भी ऐसे आंदोलन जीवियों से दो चार होते रहते होंगे। तो प्रधानमंत्री के अपने अनुभव है। अब मीनाक्षी लेखी जी ने जो कहा वो बता रही है, आज की वही प्रधानमंत्री जो है वो मवालियों के सामने झुक गए हैं। अब ये तो मीनाक्षी लेखी बताएं कि मवालियों के सामने झुके प्रधानमंत्री या क्या है ये 56 इंच का सीना मीना जो है। बहरहाल टेनी जी का मामला जो है चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है, उस पर टिप्पणी हमको नहीं करनी चाहिए। और खट्टर जी जो कह रहे हैं वो तो ठीक है। अब खट्टर जी, अब वो मेरे ख्याल से अब तक वो तैयारियां हो चुकी होंगी, लक्ष्य जो है तैयार हो गए होंगे, हर गांव में 500-500 तो खट्टर जी ने तैयार करा लिए होंगे। तो ये है। लेकिन जहां तक इस किसान आंदोलन का सवाल है, मैं फिर कहूंगा, जिसमें पहले भी कई बार किसान आंदोलन ने भारत के अंदर डेमोक्रेसी से बचाया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि इस डेमोक्रेसी को कुचल कर कोई तानाशाह जो है वो अभी इस स्थिति में नहीं आ पाया है कि यहां से डेमोक्रेसी को खत्म कर सके। और जिस समय विपक्ष को जो है एक तरीके से लकवा सूंघ गया हो, सड़कें खामोश हो गई हो, संसद आवारा बनने की तरफ जा रही हो, ऐसे समय किसान आंदोलन ने संसद को आवारा होने से बचा लिया और सड़कों को खामोश होने से बचा लिया। ये किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक तीसरी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ी चोट भारतीय जनता पार्टी को और उसके एजेंडे को है, कि इस किसान आंदोलन ने जो सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति थी उसको कैसे कहा जाए तो उल्टा खड़ा कर दिया। और इसीलिए तमाम कोशिशों के बावजूद सांप्रदायिक आधार पर विभाजन करके भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को ना तो कुचल पाई और ना इससे निपट पाई, दोनों काम नहीं कर पाई, और बल्कि उसे बैकफुट पर ही जो एक तरीके से कहा जाए वो आना पड़ा है सरकार को। अब वो कितना 56 इंच है और कितना दृढ़ है और कितना मजबूत है, ये सब तो खैर बात की बातें हैं, जुमले हैं। जुमलों के लिए क्या कहा जाए, क्योंकि फिर कोई कह देगा अगर कि ये तो जुमला था, तो ये सब जुमले हैं। लेकिन इस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि जो यही है, जो मैं बार बार कह रहा हूं और पे कहा है। बहरहाल ये किसान आंदोलन जो है, अब जैसा कि कहा है किसानों ने भी कि ये समाप्त नहीं हुआ है, आगे जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत शर्मा जी भी कह रहे थे कि मतलब पहली बार है कि सरकार जो है 70 सालों में पहली बार है कोई सरकार एमएसपी के मसले पर इतना झुकी है और फिर किसानों से उसने सुझाव मांगे हैं और लिखित में जो है वचन दिए हैं कुछ, और कहा है कि ठीक है हम आपसे बातचीत करेंगे और आपकी राय जो है वो ली जाएगी और उसके बाद ही कानून जो किया जाएगा। तो 70 सालों में बहुत से काम इस सरकार में पहली बार होते रहे। क्योंकि ये सरकार जो भी करती है वो 70 सालों में पहली बार करती है। ये कृषि कानून लेकर के आई थी, वो भी 70 सालों में पहली बार थे। प्रधानमंत्री ने टीवी के पर्दे पे आकर के कृषि कानून की वापसी की घोषणा की, ये भी 70 सालों में पहली बार था। और एमएसपी पर कानून बनेगा, ये भी 70 सालों में पहली बार होगा। तो किसान आंदोलन की उपलब्धियां जो है 70 सालों में पहली बार जो है वो यही है राजीव जी। और आप देखिए आने वाले समय में क्या होता है। देखिए राजीव जी, ये समापन की ओर जा भी सकता है, और समापन की ओर ऐसे जा सकता है कि अभी ये संसद का शीतकालीन सत्र जब समाप्त हो जाएगा तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव से पहले बजट सत्र आएगा।
और एमएसपी का कानून इस बजट सत्र में पास हो सकता है, और मुकदमे भी जो है वो 15 जनवरी से पहले सब वापस हो सकते हैं। तो यानी असली जीत जो है वो बजट सत्र में किसानों की हो सकती है, मुझको ये लगता है। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज को अच्छे से समझ रही है कि अगर बजट सत्र में ये कानून नहीं लाया गया तो ये जो फौरी राहत जो समझी जा रही है कि वो फौरी राहत सरकार को हो गई है, तो ये फौरी राहत जो है वो तात्कालिक आफत में बदल सकती है चुनावों में। और प्रधानमंत्री जो मजबूर हुए इनको वापस लेने के लिए, तो ये ठीक है कि किसानों ने झुका दिया, लेकिन इससे ज्यादा मजबूरी प्रधानमंत्री की अंदरूनी है, क्योंकि इस किसान आंदोलन का प्रभाव जिस तरीके से चुनाव पे पड़ता, चूंकि किसानों ने बता दिया कि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत है। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से परिणाम आए उपचुनाव के, उसने सबसे ज्यादा हिला के रखा भारतीय जनता पार्टी को, और वो किसानों की ही ताकत थी, क्योंकि वहां जो सेब का किसान था वो सबसे ज्यादा परेशान था, उसने जो था जो दिया रिजल्ट। तो ये साफ समझ में आ गया कि अब इसके परिणाम जो हैं वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी जो निश्चित तौर पर सामने आएंगे। तो अब चुनाव अगर हार जाती है भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में, तो चुनाव हारना कोई ऐसा नहीं है कि कोई मुसीबत की चीज हो जाएगी। डेमोक्रेसी है, चुनाव हारे जाते हैं जीते जाते हैं। लेकिन जो बंगाल से शुरुआत हुई है और वो शुरुआत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाकर के और बढ़ती है, तो ये फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है वो एक नई किस्म का तूफान खड़ा करती, और जो जिसकी संभावनाएं अभी खत्म नहीं हुई है, मतलब संभावनाएं कह लीजिए, आशंकाएं कह लीजिए, जो भी हैं वो भी समाप्त नहीं हुई है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी जो स्थिति है, उसमें प्रधानमंत्री को समझ में आ गया कि ये हार का सारा जो दोष है वो प्रधानमंत्री के ऊपर जाएगा कि किसान आंदोलन की वजह से जो है ये हार हुई है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी आकर के प्रधानमंत्री जो है वो, आप देखिए, बार बार जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं लड़ाई को, और योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो रख करके जो बार बार जो बातें करते हैं वो यही है कि हार हो इनके जिम्मे हो, और अगर जीत हो जाती है तो कोई बात नहीं, तो मोदी जी आ ही रहे थे, मेहनत कर ही रहे थे। तो ये उनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है ये है, और इसको मुझे लगता है कि वो अच्छे से समझ गए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। बहरहाल इस किसान आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, और मैं फिर कहूंगा कि डेमोक्रेसी के लिए जो है इस तरीके के आंदोलन बहुत अच्छे होते हैं। बुशरा जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो शाहीन बाग का आंदोलन था, खासतौर से शाहीन बाग का, उसमें जो महिलाओं ने जिस तरीके से आगे बढ़ करके मोर्चे संभाले और फिर पूरे देश में शाहीन बाग खड़े हो गए, तो उससे जो था, हालांकि अगर बीच में अगर कोरोना नहीं आया होता उस तरीके से, तो मुझे लगता है कि शाहीन बाग आंदोलन भी इसी तरीके का आंदोलन होता। ये 56 इंच की सरकार जो उससे पहले ही चुप चुकी हुई थी किसानों के आंदोलन से पहले, और फिर ये बिल लाने की हिम्मत भी नहीं करती अगर कोरोना नहीं आया होता तो। लेकिन क्या, वो तो इफ बट की चीज है कि ऐसा नहीं हुआ होता तो ऐसा हुआ होता, तो ये बातें अलग की, लेकिन उस आंदोलन ने एक बुनियाद रखी। और ये मतलब शाहीन बाग आंदोलन और किसान आंदोलन, इन दोनों आंदोलनों ने इस डेमोक्रेसी को जीवंत बना दिया है, ये मैं कहना चाहूंगा। जी राजीव।